हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी मदरहुड जर्नी या फिर कमिंग मदरहुड जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। माय डियर, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब भी डिलीवरी होती है, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क को रिफ्यूज करते हैं, यानी ब्रेस्ट के पास अपना मुंह नहीं लगाते हैं तो रोने लगते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, अब देखिए। पहले ये समझते हैं कि बच्चे जो है वो ब्रेस्ट मिल्क को यानी ब्रेस्ट को रिफ्यूज क्यों करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज की जब आप ब्रेस्ट पे लेते हो बेबी को, यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप उसको ब्रेस्ट से लगाते हो तब वो रोता है, या फिर जब वो थोड़ा दूध सक कर लेता है, थोड़ा मिल्क ले लेता है, उसके बाद मिडिल में रोता है, या फिर लास्ट में जब वो पूरा मिल्क अपना फुल कर लेता है तब रोता है। इन तीनों कंडीशन के बारे में बात करेंगे, कब रोता है, क्यों रोता है, उसके पीछे क्या रीजन है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम अभी ये देखेंगे कि क्या रीजन है क्यों जो बेबी है वो रिफ्यूज करता है ब्रेस्ट को। तो सबसे पहले अगर समझने की कोशिश करें, जो सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन होता है कि कई बार क्या होता है, मदर्स के जो निपल है यानी कि जो एरियोला वाला पार्ट है, आप देखोगे निपल के आसपास जो ब्लैक पार्ट होता है उसको एरियोला बोलते हैं, और ये पार्ट आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि इसका एरिया बढ़ जाता है। पहले थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जब भी आप कंसीव करते हो तो धीरे धीरे ये डार्कर पार्ट आपका थोड़ा बढ़ता जाता है। तो ये होता है एरियोला। इस पार्ट पे आप जरा आप चेक करिए कि कहीं यहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स तो नहीं है। कई बार क्या होता है, वहां पर हमने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन वहां पर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से बेबी जो है वो आपका ब्रेस्ट जो है वो रिफ्यूज करता है, नहीं लगाता है। उसको कई बार गुदगुदी से लगती है या वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, इसीलिए बार बार वो ब्रेस्ट से हट जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे कॉमन रीजन ये होता है। इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो पहले उसको क्लीन करिए, उसको सेव करिए बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, उसके बाद आप ऑफर कीजिए तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है जिन महिलाओं का ब्रेस्ट में जो उनका मिल्क फ्लो है वो अच्छा है और बेबी किसी वजह से काफी टाइम तक उनसे दूर रहा या फिर एनआईसीयू में रहा या कहीं पर रहा, जिसकी वजह से, या कई लोगों को 9 मंथ के लास्ट से ही हल्का हल्का जो ब्रेस्ट से मिल्क है, कोलेस्ट्रॉल से बोलते हैं, वो निकलने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो इंगॉज हो जाते हैं, यानी कि वहां पर मिल्क भर जाता है, वो काफी कड़क होते हैं। तो इसकी वजह से बेबी की जो ग्रिप है वो अच्छे से नहीं बैठ पाती, वो अच्छे से उसको सक नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता, लैच नहीं कर पाता। जैसे ही वो अपना माउथ लगाता है वो फिसल जाता है। जैसे ही वो प्रेस करने की कोशिश करता है सक करने के लिए, तो उसका माउथ ही फिसल जाता है, जिससे वो इरिटेट होकर के रोने लगता है और अपना मुंह हटा लेता है ब्रेस्ट से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बेबी को ब्रेस्ट ऑफर करो वो इंगॉज नहीं होना चाहिए, यानी वहां पर ब्रेस्ट में जो मिल्क है वो इतना ज्यादा फुल नहीं होना चाहिए कि आपके जो ब्रेस्ट है वो हैवी इंगॉज हो, टाइट हो। इन बात का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे उसको लूज कर सकते हो, क्या रेमेडी है, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो ये सेकेंड रीजन था जिसकी वजह से बेबी जो है वो क्या करता है, अपना मुंह हटाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में बात करते हैं, जो जनरली बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता होता है, जो कि अगर पहली बार मदर बन रही है तो, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने केस में भी, तो मुझे भी ये आइडिया नहीं था। ये आइडिया मुझे तब पता चला जब मैंने आपको बताया मुझे क्रैक्ड और सोर निपल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, और वो एक्सट्रीम लेवल पर हो गई थी कि मेरे जो पेन है वो यहाँ तक आते थे। यहाँ जब भी मैं फीड करवाती थी तो मुझे यहाँ पर भी पेन होता था। रीजन ये है कि आपकी जो नर्व होती है वो पूरी यहाँ से आई हुई होती है, तो इसीलिए होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो ब्रेस्ट है उसका, यानी जो निपल है उसके आपको साइज को ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, फ्लैट निपल होते हैं, इन्वर्टेड निपल होते हैं और निपल नॉर्मल नहीं होते, जिसकी वजह से हम नहीं समझ पाते। हमें आज तक नहीं पता होता कि हमारे निपल नॉर्मल शेप के नहीं है, लेकिन हमें तब पता चलता है जब बेबी फीड करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब इन्वर्टेड निपल होते हैं या फ्लैट निपल होते हैं तभी भी बेबी अच्छे से शक नहीं कर पाता, उसकी पकड़ नहीं हो पाती। इस वजह से बेबी बार बार इरिटेट होकर के अपना मुंह हटा लेता है और रोने लगता है। तो अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम है, और फर्स्ट जो प्रॉब्लम 2 मैंने बताई वो नहीं है, थर्ड वाली प्रॉब्लम आपके साथ है, आपके निपल फ्लैट है या इन्वर्टेड है, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मैं तो परफेक्ट नहीं हूं या मेरा शेप सही नहीं है। इसका ये जो
पहले भी मैंने आपको बताया है कि इसके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूं कि आप प्रेगनेंसी में ही आपको डिलीवरी के बाद की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर देना है, स्पेशली अपने ब्रेस्ट एरिया पे। अदरवाइज बाद में बहुत कुछ करने के लिए बचता नहीं है और आप बाद में परेशान होते हो, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आती है, रोना स्टार्ट करते हो, उसकी वजह से आपका मिल्क सप्लाई कम होता है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपका काम आसान कर देगा, वो है निपल शील्ड। आपको मार्केट में इजीली निपल शील्ड मिल जाएंगे। आपको एक अच्छे ब्रांड में पैसा इन्वेस्ट करना है, बहुत ही लोकल चीप नहीं लेना है, ऐसी चीज लेनी है जो सिलिकॉन मटेरियल से बनी हो, प्लास्टिक की ना हो, ये ध्यान रखना है। ऐसा आपको जो लेना है निपल शील्ड, और वो निपल शील्ड 2 तरीके के आते हैं, ध्यान रखना है। एक निपल शील्ड होता है जो लॉन्ग होता है काफी, और दूसरा होता है शॉर्ट होता है। तो अब दोनों का पर्पज अलग है। अगर आपको कट लगे हुए हैं निपल में, शॉर्ट निपल है, यानी कि आपको प्रॉब्लम है पिलाने में, बेबी को पीने में प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि बेबी अच्छे से शक कर पा रहा है, पी ले रहा है, सब कुछ उसकी तरफ से नॉर्मल है, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रहा है पिलाने में, आपको दर्द महसूस हो रहा है, आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो फिर आपको लॉन्ग निपल की तरफ जाना है। ठीक है, लॉन्ग निपल शील्ड की तरफ जाना है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है और बेबी को प्रॉब्लम है, यानी कि आपको तो लग रहा है आपके ब्रेस्ट इजी है, नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन बेबी शक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये शॉर्ट वाला जो निपल शील्ड है इसको डेफिनेटली ट्राई करिए, और ये मस्ट है कि ये काम करेगा। रीजन ये होता है कि वो जो निपल शील्ड होता है वो बिल्कुल निपल के शेप का होता है, वो आपकी स्किन से बिल्कुल चिपक जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वहां पर, वो आपके स्किन से अच्छे से स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और उसके बाद बेबी को बिल्कुल निपल जैसी फीलिंग आती है और वो वहां से इजिली जो मिल्क है वो शक कर लेता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि इसकी हैबिट लग जाएगी, क्यों हैबिट लग जाएगी? पहली बात तो वैसे भी अगर आपके इन्वर्टेड निपल है या फ्लैट निपल है तो अभी आपको स्टार्टिंग में इसी से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी बेबी का जो ये जॉ लाइन है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो बहुत तेजी से शक कर सके, इसीलिए अभी आप उसको वैसे ही करवाइए। धीरे धीरे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसका एज सच कोई बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं देखा गया है, तो आप इसको इजिली जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आप निपल शील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके निपल्स में इस तरह की प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारा बेबी होता है उसका वेट कम होता है, या फिर वो प्रीमेच्योर होता है, या फिर बेबी जो है अभी जिसे कई बार होता है कि वो उतना, जिसे बोलते हैं कुछ लेजी टाइप के बेबी होते हैं ना, उतना प्रेशर नहीं लगाना चाहते, उतना शक नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ मदर को तो इमीडिएटली मिल्क आ जाता है, जैसा ही बेबी अपना माउथ प्रेस करते हैं शक करने के लिए, तुरंत ही उनके मुंह में जो मिल्क है वो जाता है। और कुछ मदर्स में क्या होता है 30-40 सेकंड के बाद जाता है। तो 30-40 सेकंड की जो शकिंग है वो बेबी को ऐसे ही करनी पड़ती है। तो कुछ बेबीज क्या होते हैं उस 30-40 सेकंड का भी उनसे पेशेंस नहीं होता और वो क्या करते हैं, क्राई करने लग जाते हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपका ब्रेस्ट जो मिल्क सप्लाई है वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो बेबी अपने आप यूज टू हो जाएगा इन चीजों से। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। ये रीजंस होते हैं कि आप क्या क्या रीजन है क्यों बेबी रिफ्यूज कर रहा है, तो पहले रीजन को समझिए। और दूसरी चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है अब आपको परेशान होने का, है ना। मैंने क्या कहा, ये जो लाइन है ना ये पूरे हर एक वीडियो की सार है। आप दुनिया के कहीं भी कोई भी वीडियो देख लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, सबसे रामबाण चीज बता रही है जो कि ये है कि परेशान। ये वर्ड अब आपकी डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए। पता है क्यों? बिकॉज नाउ यू आर अ मदर। आपके डिक्शनरी में अब आना चाहिए पेशेंस। जी हाँ, ये एक ऐसी जर्नी है जहां पर सबसे ज्यादा परीक्षा आपके पेशेंस की होती है। आपको फीड कराना है तो पेशेंस चाहिए, नींद नहीं पूरी हो रही है, बेबी को फिर भी अच्छे से स्लीप कराना है तो पेशेंस चाहिए। हर एक चीज में अब आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। बेबी अभी जस्ट बाहर आया है, आप ये समझो कि उसे एक्सपीरियंस नहीं है मिल्क लेने का, उसे नहीं पता कैसे शक किया जाता है, उसे सीखना है हर चीज। तो मतलब इसमें टाइम लग सकता है। अगर एक आध दिन लग रहा है, बेबी शक नहीं कर पा रहा है, तो आप परेशान मत होइए। ये नहीं कि बेबी रो रहा है उसके साथ आप भी परेशान हो जाइए, आप भी रोने लगिए। तो आपको पता है आपकी ये जो जर्नी है मिल्क पिलाने वाली, ये और ज्यादा लंबी हो जाएगी या फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आजमा कर देख लीजिएगा। आज के दिन अगर मान लीजिए आपने रोया है, आज आप टेंशन में हो, तो आज के दिन तो आपका मिल्क फ्लो जो है वो अफेक्ट होगा ही होगा।
कम होगा, डेफिनेटली कल के दिन भी आपको मिल्क सप्लाई अपनी कम देखने के लिए मिलेगी। प्रैक्टिकली चीज बता रही हूँ, आप करके इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। और जिस दिन आप हैप्पी रहते हो, अच्छे से खुश रहते हो, उस दिन आपका मिल्क सप्लाई बहुत अच्छा रहता है। तो आपको बेबी के साथ परेशान नहीं होना है, आप बच्चे नहीं हो, आपको उसको सिखाना है। तो आप सबसे पहली चीज तो परेशान होना बिल्कुल छोड़ दीजिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा उसको टाइम दीजिए सीखने का। आप एक चीज और कर सकते हो, जैसे कि जब आप मान लीजिए आपने निपल शील्ड लगाया है बेबी को पिलाने के लिए, तो ऐसे में मान लीजिए आप उसको टॉप फीड थोड़ी बहुत दे रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी फीड पर्याप्त नहीं है या अभी आपको मिल्क नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट वन ड्रॉप आपको जो वो टॉप मिल्क है उसकी डालते रहना है। जब बेबी फीड कर रहा है तो उस समय आपके ब्रेस्ट से, तो उसको ये लगेगा कि ये ममा का मिल्क है, उससे वो अपनी शकिंग प्रोसेस तेज करेगा और इसकी वजह से क्या होगा, वो शक करना, लैच करना प्रॉपरली सीखेगा। और जब वो प्रॉपरली सीख जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बेबी डिमांड कर रहा है। जब बेबी डिमांड करेगा तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी बॉडी को, यहाँ पे सिग्नल जाएगा कि भाई डिमांड है, सप्लाई को पूरा करो। ठीक है, ये मदर नेचर है, इसी तरीके से आपकी बॉडी बनी हुई है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, हम क्या सोचते हैं, पहले मिल्क आएगा तो हम बेबी को फीड कराएंगे, तो हम उसको अपने ब्रेस्ट के पास ले आएंगे। नहीं, सबसे बड़ा गोल्डन रूल है जो कि मैंने आपको बताया है, आपको मिल्क आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर अभी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब नॉर्मल डिलीवरी हो या कई बार सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है, तो हमारी बॉडी अभी इतना प्रिपेयर नहीं है इमिडिएटली कि तुरंत ही मिल्क फ्लो हो जाए। थोड़ा सा टाइम, कुछ घंटे या एक आध दिन लग सकता है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना, बस ये है कि आपको हर 2 घंटे पे बेबी को फीड के लिए लेना है, उसको फीड कराना है। आ रहा है नहीं आ रहा है डजंट केयर, आप उसको फीड तो कराओ, 15 से 20 मिनट उसको आप अपने ब्रेस्ट के पास रखो, उसको शक करने दो, उसको सीखने दो, उसके बाद आप उसको टॉप फीड दे दो। अगर दे रहे हो, मान लो अभी आपका बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो आप देखोगे कि ये मैजिकली काम करेगा और आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट दिखाई देगा कि अपने आप अच्छी खासी मिल्क सप्लाई बढ़ गई है। नहीं विश्वास है, एक बार आजमा कर देखो, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रूवन चीजें बता रही हूं। तो आपको करना क्या है, और आपको ये स्किप नहीं करना। मान लीजिए बेबी सो रहा है या आप कहीं बिजी हो, आपने सोचा चलो छोड़ो जाने दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको एक भी मील स्किप नहीं करनी। आपको लग रहा है चलो नहीं आ रहा है मेरा मिल्क फ्लो, आपने ये सोचा कि चलो अभी तो टॉप फीड करा दिया है बेबी को, एक स्किप छोड़ देते हैं, 4 घंटे बाद ट्राई कर लेंगे, नहीं। यहाँ पर हमेशा मैसेज जाना चाहिए कि हर 2 घंटे पे बेबी को नीड है, बेबी शक कर रहा है, बेबी डिमांड कर रहा है, तो अपने आप जो है वो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई आएगी। इसके लिए सबसे गोल्डन रूल है कि पहली बात तो आपको हर 2 घंटे पे बेबी को फीड कराना है। और इसके लिए आप परेशान ना हो, जरूरी है कि आपका पोस्चर बहुत सही हो। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि जब भी आप बेबी को फीड कराइए, कोशिश कीजिए चेयर लेकर के बैठिए, ताकि आपको बैक से अच्छा सपोर्ट मिले। यहाँ पर आप पिलो लगा सकते हैं और अपने फ्रंट में यहाँ पर आपको पिलो रखना है, ताकि आपको झुककर ऐसे नीचे बेबी के पास नहीं जाना है, बेबी को ऊपर ले आना है अपने ब्रेस्ट तक, ताकि आपके यहाँ पर कहीं आपको पेन ना महसूस हो। जब पेन नहीं होगा तो इजीली आप बेबी को 15-20 मिनट, आधे घंटे तक अपने पास रख सकते हो। और एक और चीज बता दूं जो कि बहुत ज्यादा साइंस ने प्रूफ किया है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, बहुत अच्छे से काम करती है मिल्क फ्लो को बढ़ाने में, वो है आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट बेबी से। मैंने आपसे बहुत पहले से कहा है ना, बहुत पहले से मैं मतलब चिल्लाती आ रही हूँ कि बच्चे से बात करो, बच्चे को कोई एक सॉन्ग सुनाओ, उससे अपना इमोशन क्रिएट करो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन कर लेना चाहिए था, लेकिन अब स्टार्ट करिए। करना क्या है कि आपको ऊपर से टॉपलेस हो जाना है, यानी कि आपको ऊपर कुछ भी नहीं पहनना है और बेबी को सिर्फ और सिर्फ आप अंडरगारमेंट, लंगोट या जो भी आप पहना रहे हो, सॉरी मतलब अंडरगारमेंट में ऊपर का नहीं, मतलब नीचे का पोर्शन आप जो भी पहना रहे हो, लंगोट वगैरह जो भी आप पहना रहे हो या डायपर, वो सिर्फ पहनाना है। ऊपर बेबी भी पूरा होना चाहिए टॉपलेस। तो उसको क्या करना है, आपको अपने ब्रेस्ट के बीच में इस पोर्शन पे बेबी को रखना है, चिपकाना है अच्छे से, और कुछ देर के लिए, कम से कम 15 मिनट आपको ऐसा करना है। उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहने दीजिए, उससे बातें कीजिए, उससे प्यार कीजिए। वो देखेगा, वो खुद ही आपके ब्रेस्ट को सर्च करने लगेगा, ढूंढने लगेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से एक सिग्नल देता है माइंड को कि हाँ बेबी को नीड है और आपका ब्रेस्ट का जो मिल्क सप्लाई है वो बढ़ जाता है। ये सारी चीजें आजमाई हुई हैं, ये सारी चीजें प्रूवन है जो मैं आपको बता रही हूँ।
इसको आप करके देखिए और प्लीज इसके बाद जितनी भी आने वाली सीरीज हैं उनको प्लीज पूरा देखिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। अदरवाइज अगर आप एक भी स्किप कर देते हो तो समझ लीजिए कि आपने कोई बहुत गोल्डन चीज मिस कर दी जिसकी वजह से आप आगे चल के सफर कर सकते हो। इसीलिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया है जो कुछ चीजें आपको करनी है, ठीक है। कम से कम आप कितना वेट कर सकते हो, 3 दिन तो आपको कम से कम वेट करना है, इतना टाइम लग ही जाता है आपको और बेबी को एडजस्ट होने में। और हाँ, एक और चीज बता दूं, अगर मान लीजिए कि आपका बेबी शक नहीं कर पा रहा है किसी वजह से और आपको करना क्या है, आप या कुछ टाइम के लिए बेबी दूर है या कुछ करना है, हर 2 घंटे में आपको मिल्क एक्सप्रेस करना है अपने हाथ से। मिल्क एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं कि कैसे किया जाता है, उसकी क्या टेक्निक है, वो भी मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगी। अगर आप कमेंट करोगे तो ये करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये हर एक नई मदर को सीखना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सम हाउ ऐसे होता है जैसे आप ब्रेस्ट पंप यूज करते हो। ब्रेस्ट पंप भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको किसी बहुत बड़ी चीज जैसे कि कटोरी वगैरह नहीं यूज करना है अभी इनिशियल टाइम में, जस्ट अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो, क्योंकि उस समय बहुत थोड़ा मिल्क आता है, 1 चम्मच या 2 चम्मच ही मिल्क आएगा। आपको लगेगा उतने में तो मेरे बेबी का पेट ही नहीं भरेगा, शायद मुझे कम मिल्क आ रहा है। नहीं, बहुत सफिशियंट मिल्क है वो, उतना ही बेबी को जरूरत है, उतना ही छोटा उसका पेट है। उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई पावर है, ठीक है, पूरा डोज है उसमें जितना उस बेबी को चाहिए। तो वो आप स्पून में एक्सप्रेस करोगे और उसके बाद बेबी को स्पून से पिला दीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें करने वाली हूँ कि अगर बेबी नहीं शक कर पा रहा है तो क्या आप निप्पल शील्ड यूज कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट है, या फिर आप ये बात करूंगी कि बॉटल्स वगैरह यूज करने चाहिए, यानी ये सब पूरी सीरीज बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि कोई भी कंडीशन हो आपको पेशेंस रखना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप रोते हो तो आप मेरी बात लिख कर ले लो, ऐसे लिख कर ले लो कि आप रोते समय अपने आंखों से आंसू नहीं मिल्क गिरा रहे हो, ये आपको समझना है। आप बेबी का फूड, एक एक ड्रॉप जो आपके आंख से गिरेगा वो उसका मिल्क होगा। रीजन ये है कि अगर आप रोए, अगर आप टेंस्ड हुए, आप परेशान हुए, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट बेबी के फूड पे यानी कि आपके मिल्क पे आने वाला है। नहीं विश्वास तो ट्राई करके देख लीजिए। चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में और ही बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपको मैजिकल तरीके से काम करेगी। बस आपको ट्रस्ट करना है, वीडियो को पूरा देखना है और बताई गई हर एक छोटी छोटी चीज को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है और पेशेंस बिल्कुल नहीं खोना है। 3 से 4 दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सारी चीजें ट्रैक पर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलूंगी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।